नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। भारत की मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन आज जो बन चुकी है स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, उसको लेकर के बड़ी खुशखबरी आई है। आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का काम BEML के पास है और बेंगलुरु फैसिलिटी में वो इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं। 2 ट्रेन सेट वो दे चुके हैं जो कि कामाख्या से हावड़ा के बीच में अपनी सर्विस दे रहे हैं। 4 रेक तैयार खड़े हैं। जल्द ही बेंगलोर से मुंबई के बीच में भी ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली है और अदर रूट्स पे भी जल्दी ही ट्रेन आने वाली है। किन किन जोन्स में कौन कौन सी नंबर की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का रेक अलॉट हुआ है वो भी मैंने आप लोगों को जानकारी अभी हाल ही में दी थी। तो ये प्रोसेस जो है लॉन्चिंग का चलता रहेगा। BEML की ट्रेनें जो हैं वो 10 ही बनेंगी, लेकिन क्योंकि दोस्तों स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का बड़ा ऑर्डर कानेट रेलवे सॉल्यूशन के पास है 120 ट्रेन सेट बनाने का, 16 कोच की ट्रेन सेट होंगी और 80 ट्रेन सेट बनाने का ऑर्डर टीटागढ़ और BHEL के पास है और ये भी 16 कोच की होंगी। शुरुआत में दोस्तों रेलवे बोर्ड चाहता था कि ये 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन हो और कुछ डिज़ाइन में भी चेंज कराया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। और ऐसे में जो बात तय हुई है वो यही है कि 16 कोच वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो कि लगभग 200 होने वाली हैं, कानेट रेलवे सॉल्यूशन और टीटागढ़ BHEL की JV मिल के बनाने वाले हैं। इनकी अपनी अपनी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है और डिज़ाइन भी डिफरेंट है और उस पर ये काम कर रहे हैं। इनका काम तो चलता रहेगा, लेकिन रेलवे बोर्ड ने 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का जो प्रोसेस है वो रोका नहीं। उन्होंने ये काम ICF चेन्नई को दे दिया। तभी से लगभग 2 साल से मैं आप लोगों को लगातार जानकारी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में एक लॉन्गेस्ट मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रीमियम ट्रेन आप लोगों को देखने को मिलने वाली है भारत में, जो कि होगी 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। ICF चेन्नई इसको बनाएगी। अभी तक आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पा रही थी। हाँ, जब ऑर्डर मिले थे तब मैंने जानकारी दी थी, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है ये जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए जो इनके वेंडर्स हैं जैसे कि एल्स्टॉम और मेधा सर्वो ड्राइव्स, ये काम कर रहे हैं इन ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाने का। तो इनकी तरफ से मेरे को जो भी जानकारी मिलती थी आप लोगों को मैं जानकारी देता रहता था। अब आखिरकार ICF चेन्नई की तरफ से आधिकारिक बयान भी सामने आ चुका है। जब भी 15 अगस्त आता है, ICF के जो जनरल मैनेजर होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ अपनी उपलब्धि के बारे में बताते हैं और अपने टारगेट्स भी सामने रखते हैं। सबसे पहले यू सुब्बा राव जी ने हाइड्रोजन ट्रेन की बात करी थी। आज हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है, जब यू सुब्बा राव जी जनरल मैनेजर थे ICF चेन्नई के। और उसके बाद उन्होंने वंदे कार्गो ट्रेन की बात करी, वो भी आज ट्रेन आ चुकी है। 2025 में उन्होंने बात करी थी अमृत भारत 3.0 वर्जन की, आज वो भी तैयार हो रहा है। हमने उसके कोचेस भी देख लिए हैं कैसे दिखते हैं। तो जो वो कहते हैं सभी काम होते ज़रूर हैं। तो ICF चेन्नई के अब न्यू जनरल मैनेजर आ गए हैं जिनका नाम है मनीष अग्रवाल जी। इस बार 2026 में 15 अगस्त पर उन्होंने जो भाषण दिया उस पर उन्होंने आखिरकार मुहर लगा दी कि 50 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण ICF चेन्नई में होगा और उनका टारगेट है 24 कोच की 50 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बनाने का, जो कि रेलवे बोर्ड ने उनको काम दिया है। और दोस्तों यहाँ पर ये मुझे जहाँ तक लगता है लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन बन जाएगी जब ये 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन बन के आएगी। एक तो ट्रेन सेट और इनकी लेंथ नॉर्मल से ज़्यादा ही होती है। 24 कोच की जब होगी तो कितनी ज़्यादा लंबी ये ट्रेन होगी। मुझे लगता है इसके लिए जो रेलवे स्टेशन है, जो रूट्स है, वो भी जो तय होंगे, उनके जो स्टॉपेजेस हैं वो भी जो तय होंगे, वो इनकी लेंथ को ध्यान में रख करके ही होंगे। सभी स्टेशंस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं है या फिर वहाँ पर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि इस तरीके की ट्रेनें आ सकें या इनका मेंटेनेंस या अदर रखरखाव का काम जो है वो हो सके। तो उसके अनुसार ही इसके जो स्टॉप हैं, जो रेलवे स्टेशन है वो तय होंगे। हालांकि आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक्सपेंड होगा ही। जब इस ट्रेन को लाया जाएगा तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएंगी। स्टेशंस के जो प्लेटफॉर्म है उनको भी बड़ा किया जाएगा। और तो दोस्तों जो ये ट्रेन है इसको लेकर के मनीष अग्रवाल जी ने कह दिया है बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिज़ाइन और ड्राइंग तैयार है। जो प्रोडक्शन रेडी ड्राइंग है वो तैयार हो चुकी है। जो फाइनल डिज़ाइन होगी वहाँ तक पहुँच चुके हैं इंजीनियर्स इस ट्रेन सेट के ऊपर जो काम कर रहे हैं। और इसका जो अंडर फ्रेम होगा और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसकी डिज़ाइन जो है वो बन गई है। और हो सकता है कि इस बार ICF कुछ नए नए चेंजेस लेकर आए, BEML से थोड़ा सा और डिफरेंट काम करे। जो उनको इनपुट मिले हैं पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से, ICF ने ही डिज़ाइन करके दिया था BEML को ये ट्रेन और उन्होंने बनाई है। तो
हो सकता है कि इस बार वो और कुछ नया लेकर के आए उस फीडबैक को जो भी उनको मिला है उस ट्रेन से। जो ये ट्रेन सेट होगी दोस्तों, अगर इसका डिजाइनिंग का काम कंप्लीट हो गया है तो जल्दी ही प्रोडक्शन में भी ट्रेन आ जाएगी और 2027 में मुझे लगता है कि पहली ट्रेन सेट का प्रोटोटाइप देखने को मिलने वाला है शुरुआती महीनों में ही। और 24 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन में जो यात्रियों को ले जाने की क्षमता है वो भी 16 कोच की स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ जाएगी। और आप लोगों को अब मैं बता देता हूं दोस्तों, एल्स्टॉम और मेधा सर्वो ड्राइव्स का क्या रोल है। एल्स्टॉम कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर 17 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों के 408 कोचेस के लिए मिड ट्रक ट्रैक्शन कंपोनेंट्स, ये एल्स्टॉम बना रही है। साथ में ही मेधा सर्वो ड्राइव्स जो है इसी तरीके के मिड ट्रक ट्रैक्शन कंपोनेंट जो है वो बना रही है 33 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए। और हैदराबाद में स्थित ये मेधा सर्वो ड्राइव्स हमारी स्वदेशी कंपनी ही है। 33 ट्रेन के लिए ये बना रहे हैं और 17 ट्रेन के लिए एल्स्टॉम इंडिया, तो 50 ट्रेन इस तरीके से हो जाती हैं। उसके बाद ट्रेन का पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम आईसीएफ चेन्नई में होगा, ये बात भी क्लियर है। आई होप आप लोगों को ये जानकारी आज जान के अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।